ये बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है और बहुत ही संवेदनशील है। इस मौके पर बहुत ही हृदय विदारक घटना है और जहां तक ये कि पुलिस का अगर पहले से जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है, माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है इस प्रदेश में शांति और भाईचारा। दो समाज आमने सामने लड़े, एक मौत भी हुई है, अभी कई लोग घायल भी हैं, लगभग 30 से 35 लोगों को हिरासत में लिए गए। लेकिन जो अभी प्रदर्शन जो चल रहा वो हिंसक है, जगह जगह आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है और बहुत ही संवेदनशील है। इस मौके पर समाज से, वहाँ के सभी समाज नागरिकों से, वहाँ के निवासियों से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना न हो, शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। और ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है और जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। ये सारे विषय तो बात के हैं, जांच के विषय हैं, कौन दोषी है, कितना दोषी है, जिम्मेदारी किसकी है, ये बात की बात है। लेकिन आज मौजूदा स्थिति में इस घड़ी में केवल समाज के सभी वर्गों से, राजनीति से ऊपर उठ करके मेरा विनम्र निवेदन है कि शांति और सद्भाव कायम करने में हर तरह का सहयोग दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। आज सुबह भी उन्होंने बैठक ली है उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ और कहा है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और किसी भी तरह से स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, चाहे वो दोषी पुलिसकर्मी भी हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई करी जाए। ठीक है, यही होना चाहिए। जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है, माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है इस प्रदेश में शांति और भाईचारा और अच्छी कानून व्यवस्था कायम करने की उनकी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस घड़ी में पूरी तरह से प्रदेश में शांति कायम करने में, सौहार्द कायम करने में, आपसदारी कायम करने में पूरी तरह से सफल हों, ऐसी मेरी कामना है। और प्रदेश में किसी प्रकार की कोई घटना या कोई ऐसी वातावरण न पैदा होने पड़े जिससे आगे आने वाले अन्य जिलों में उसका असर पड़े, समाज टूटन हो, इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ। एक सवाल और है सर, इससे अलग हट के उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर वो या एनडीए गठबंधन पूरा ताकत झोंक रहा है, लगातार चुनावी बैठकें हो रही हैं। मिल्कीपुर जहां से आप अयोध्या से सांसद हैं, आपके बेटे को वहां से टिकट मिला, उसको लेके काफी भारतीय जनता पार्टी में तेजी और मेहनत नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से पूरी तरह से विज्ञ है, उसके संज्ञान में है, जानकारी में है कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा से बहुत बुरी तरह से हारेगी, पराजित होगी। हालांकि उन्होंने एक महीना पहले से ही 1 दर्जन से जैसे तमाम अपने मंत्रिपरिषद के लोगों को लगाया है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, वो वहाँ रह रहे हैं, डेरा डाले हैं कुमारगंज यूनिवर्सिटी में और कहीं पर डेरा डालकर काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें तो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो अपने चुनाव में स्वयं नहीं हारे हैं और लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में अपने क्षेत्र में बुरी तरह हारे हैं, तो यहाँ उनका कोई पैर नहीं लगेगा। यहाँ समाजवादी पार्टी, वहाँ के लोग, देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से, वहाँ के सभी भाई बहनों की कृपा से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है और एक इतिहास कायम करेगी। जिस तरह से 54 फैजाबाद जनपद अयोध्या के देवतुल्य मतदाताओं ने हमको जिताकर
सारे देश और दुनिया में एक इतिहास कायम किया है, उसी तरह से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हमारा बेटा अजित प्रसाद को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश जी ने 2-3 महीने पहले इशारा कर दिया था, संकेत कर दिया था, कहता जाको काम करो हमारे बेटे को, और उन्होंने 6 सीटों की जब घोषणा की तो उसमें ये भी सीट मिल्कीपुर की, तो हम उनके प्रति आभार भी प्रकट करते हैं। और जो उन्होंने आशा उम्मीद जताई है हमारे ऊपर या हमारे समर्थकों या मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं पर, सभी बुजुर्गों पर, सभी बहनों पर, वो पूरी तरह खड़े उतर करके और समाजवादी पार्टी कम से कम 50-60 हजार वोट से जीतेगी और एक इतिहास कायम करेगी। और वहीं से इस बात का संकेत और संदेश जाएगा कि अब उत्तर प्रदेश में जब 27 में चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ दिखाई पड़ेगी और ये रास्ता मिल्कीपुर से 27 तारीख के लिए, 27 के लिए जब चुनाव के लिए पूरी तरह से प्रशस्त होगा और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छी सरकार बनेगी, जिस सरकार में इस प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी, कानून व्यवस्था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान की रक्षा, जातीय जनगणना और जो आरक्षण का सवाल, सारे और प्रदेश के सभी वर्गों को के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।